धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। 16वीं शताब्दी में यूरोप के इतिहास में घटित धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप के धार्मिक परिदृश्य पर तो उथल पुथल मचाई थी, इसके साथ ही यूरोप की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। तो कहा जाता है कि जो भी धर्म सुधार आंदोलन हुआ उसका धार्मिक तो प्रभाव पड़ा ही, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या प्रभाव, यूरोप की राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में भी इसका प्रभाव देखने को मिलने लगा। पहला है ईसाइयत की शुद्ध नवीन व्याख्याएं। मतलब ईसाइयत की शुद्ध नवीन व्याख्याओं से तात्पर्य कि ईसाई धर्म के जो बाइबल के जो मूल व्याख्याएं थी उसी के ओर लोग लौटने लगे, उसी को स्वीकार करने लगे। और जो पादरी मध्यकाल में जो पादरियों द्वारा जटिल व्याख्याएं और कर्मकांड बताए थे उनको अस्वीकार करने लगे। प्रोटेस्टेंट विचारक उन्हें अस्वीकार करने लगे। उनका मानना था कि ईश्वर और व्यक्ति के मध्य सीधा संबंध है। अपनी मुक्ति के लिए व्यक्ति को बाइबल की शिक्षाओं से ही प्रत्यक्ष प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। पोप या पादरियों की कृपा पर अवलंबित नहीं रहना चाहिए। मतलब प्रोटेस्टेंट विचारकों ने क्या कहा कि ईश्वर व्यक्ति के बीच सीधा संबंध है, बीच में पादरी उनके मीडिएटर नहीं बन सकते, उनके मीडिएटर नहीं बनना चाहिए। बाइबल की अपनी मुक्ति के लिए बाइबल की शिक्षाओं से सीधे ही प्रत्यक्ष प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके अनुसार चर्च, पोप एवं पादरी ईश्वर के विनम्र सेवक मात्र है। मतलब सेवक मात्र हैं, जैसे अपन है वैसे ये चर्च के सेवक मात्र है। इसी रूप में उनकी भूमिका स्वीकार होनी चाहिए। मतलब उनको अपने जीवन में कोई अधिकार नहीं है इंटरफेरेंस का। यदि वे अहंकारी, दम्भपूर्ण व्याख्या आ रहे हैं, उनके आचरण में नैतिकता का अभाव है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। मतलब जो भी पादरी है, पोप है, जो अहंकारी, दम्भपूर्ण है, उनका आचरण अनैतिक है, आचरण अनैतिक है, तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट विचारकों ने अपनी शुद्ध नवीन व्याख्याओं से ईसाइयत की रूढ़ियों को जड़ता से मुक्त किया और बाइबल की रोशनी में वे स्वयं मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम है, ये व्यक्ति को समझाया गया। ईसाइयों का द्विध्रुवीकरण एवं विकेंद्रीकरण। मतलब दो भागों में बट गए ये, कैथोलिक ईसाई और प्रोटेस्टेंट ईसाई, दो भाग हो गए। प्रोटेस्टेंट विचारधारा के प्रसार के साथ ईसाई जगत की एकता भंग हो गई और दो भागों में बट गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इनमें दो बड़े खेमों में भी आंतरिक वर्ग थे, जैसे कि प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में लूथरवाद, काल्विनवाद तथा एंग्लिकन विचारधाराओं के लोग थे। मतलब इनमें भी जो दो थे, कैथोलिक ईसाई और प्रोटेस्टेंट ईसाई, इनमें भी और वर्ग थे अंदर ही, लूथरवाद, काल्विनवाद, एंग्लिकनवाद जैसे विचारधाराओं के लोग थे। फिर है ईसाइयों में धार्मिक वैमनस्य एवं रक्तपात। तो धर्म सुधार के आंदोलन के बाद ईसाई समुदाय के दो बड़े गुटों, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट गुटों में बढ़ जाने का दोनों गुटों में पारस्परिक असहिष्णुता, वैमनस्यता, हिंसा प्रतिहिंसा की स्थितियां बन गई। मतलब इससे पहले ईसाई धर्म एक ही था, उसमें कोई गुट नहीं था, लेकिन दो गुट बन जाने के बाद एक दूसरे के प्रति हिंसा प्रतिहिंसा की स्थितियां बन गई, जो धर्म सुधार आंदोलन का सबसे बुरा परिणाम, दुखद परिणाम रहा। इसके बाद धार्मिक युद्धों, अत्याचार, उत्पीड़न का सिलसिला जो प्रारंभ हुआ वह ईसाइयत के नाम पर एक कलंक है। फ्रांस में 1562 से 1588 के मध्य लगभग 8 धार्मिक युद्ध लड़े गए, जिन्होंने फ्रांस में अशांति और असुरक्षा का वातावरण बनाए रखा। फ्रांस के राजाओं ने इस काल में प्रोटेस्टेंट हुगेनोटों पर बड़े निर्मम अत्याचार किए। अगस्त 1572 ईस्वी में फ्रांस में सेंट बार्थोलोम्यू दिवस हत्याकांड नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत कैथोलिकों द्वारा सुनियोजित तरीके से प्रोटेस्टेंटों की सामूहिक हत्याएं की गई। इसमें अनेक को रात में सोते हुए मार डाला गया या घरों से उठाकर नीचे फेंक दिया गया। 1618 से 1648 ईस्वी के मध्य जर्मनी में 30 वर्षीय युद्ध लड़ा गया, जिसके अंतर्गत कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के मध्य धार्मिक वितृष्णा के रक्त रंजित घटनाक्रम हुए। इंग्लैंड में मैरी ट्यूडर 1553 से 1558 के शासनकाल में प्रोटेस्टेंट अनुयायियों को बड़ी जबरदस्त यात्राएं दी गई। अनेक बिशपों को जीवित जला दिया गया। अपने नृशंस धार्मिक उत्पीड़न के कारण मैरी ट्यूडर ब्लडी खूनी कहा जाता है। प्रोटेस्टेंट ईसाइयों द्वारा कैथोलिक ईसाइयों को अनेक देशों में बड़ा विभत्स दमन का, मतलब ये कहा गया है कि ये दो भागों में बंटने से हिंसा प्रतिहिंसा एक दूसरे के प्रति हो गई। फ्रांस में 30 वर्षीय युद्ध लड़े गए, जिनमें प्रोटेस्टेंटवादियों को अनेक तरह से यातनाएं दी गई। फिर राजत्व के प्रभाव एवं नियंत्रण में वृद्धि। जिन देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया गया था उन देशों के शासकों के प्रभाव शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इन देशों पर रोमन कैथोलिक चर्च एवं पोप के अधिकार समाप्त हो गए। ये सारे अधिकार इन देशों के शासकों ने प्राप्त कर लिए थे। पूर्व में रोमन कैथोलिक चर्च के अधीन जो विपुल भूमि एवं संपत्ति थी उन पर भी शासकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। और यह माना जाता है कि लूथर एवं एंग्लिकन वाद ने राष्ट्रीय शासकों के निरंकुशवाद में वृद्धि की।
मतलब जिन देशों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया था उन देशों के शासकों की प्रभाव शक्ति में वृद्धि हो गई और वो निरंकुश होने लगे। इन देशों में रोमन कैथोलिक चर्च एवं पोप के अधिकार समाप्त हो गए। ये सारे अधिकार देश के शासकों ने प्राप्त कर लिए थे। पूर्व में रोमन कैथोलिक चर्च के अधीन जो विपुल संपत्ति थी उन पर भी किसका नियंत्रण हो गया? शासकों का नियंत्रण हो गया। तो इसमें राष्ट्रीय शासकों की निरंकुशवाद में वृद्धि हुई। लूथर ने बाइबल के आधार पर सेंट पॉल के इन विचारों का समर्थन किया कि राज्य दैवीय अधिकार से चलते हैं। दैवीय अधिकार संपन्न राजाओं की आज्ञा का पालन प्रजा का कर्तव्य है। मतलब इसमें राजा के दैवीय अधिकार का वर्णन किया गया है। राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय भाषा साहित्य का विकास हुआ। यूरोप के विभिन्न देशों में स्थित कैथोलिक ईसाई का धार्मिक केंद्र रोम में अवस्थित था। धार्मिक आस्था राष्ट्रीयता का अतिक्रमण था। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय राष्ट्र केंद्रित थे। राष्ट्रीय चेतना ने उनके विकास में योगदान दिया तथा प्रतिफल के रूप में राष्ट्रीयता की भावना को दृढ़तर किया। इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद को अपनाने के बाद सारी चर्चों को राष्ट्रीय चर्च घोषित कर दिया गया। लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना ने राष्ट्रीय भाषा साहित्य शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाइबल के अनुवाद अन्य देशों फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, हंगरी आदि में स्थानीय भाषाओं में किए गए। आर्थिक प्रभाव। तो धर्म सुधार आंदोलन के आर्थिक प्रभावों को सही आंकलन कर पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ आर्थिक प्रवृत्तियां विकास को उपजी जो हमारे सामने आती हैं। रोमन कैथोलिक चर्च सूदखोरी और धनसंचय की प्रवृत्ति की निंदा करती थी। प्रोटेस्टेंट चर्चों ने मध्यकाल में ईसाइयों द्वारा प्रचलित आर्थिक प्रतिबंधों को निरर्थक माना। इससे व्यापारियों का उत्साह बढ़ा और क्रमशः व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि धर्म सुधार ने पूंजीवाद प्रवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में पूंजीवाद के विकास में धर्म सुधार आंदोलन की सकारात्मक भूमिका रेखांकित किया। ईसाई चर्चों में मठों की विपुल भूमि और संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाने से इस पूंजी के प्रयोग की संभावनाएं खुल गई। मतलब व्यापार और वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। इससे पहले वो कहता है कि ब्याज लेना, सूद पर देना, ये सब मुनाफा कमाना ये सब पाप है, लेकिन प्रोटेस्टेंट वादियों ने इसे सही नहीं माना। उन्होंने कहा कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना चाहिए, लाभ लेना चाहिए, और क्या है कि मठों की जो विपुल संपत्ति उस पर राज्य का अधिकार हो गया तो उसके प्रयोग की विभिन्न संभावनाएं बढ़ गई। प्रति धर्म सुधार आंदोलन ने या रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार। प्रोटेस्टेंट विचारधारा की बढ़ती सफलता का परिणाम यह निकला कि रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारियों में घबराहट फैल गई। प्रारंभ में रोमन पोप एवं कैथोलिक चर्च के कट्टर अनुयायी मानना था कि दमन में प्रोटेस्टेंट विचारधारा को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जब यूरोप के विभिन्न देशों वहाँ के शासकों ने प्रोटेस्टेंट विचारधारा को मान्यता देना प्रारंभ किया तो उन्होंने इस चुनौती को सामना करने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च के सिद्धांत और संगठन से आंतरिक सुधार द्वारा सशक्त बनाने की योजना बनाई। रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा प्रोटेस्टेंट आंदोलन की सफलता से प्रभावित होकर अपनाई गई इन आंतरिक सुधार प्रक्रिया को प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। मतलब प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन क्या है कि पहले तो क्या किया, रोमन कैथोलिकों ने ये सोचा कि इनको प्रोटेस्टेंट विचारधारा को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन प्रोटेस्टेंट विचारधारा को शासकों ने अपनाना शुरू कर दिया, मान्यता देना प्रारंभ कर दिया। तो इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च में ही आंतरिक सुधार करने की योजना बनाई और इसे ही प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। तो ये है परिणाम धर्म सुधार